रीवा में नर्सिंग छात्राओं के समर्थन में उतरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। डॉक्टर और डीन पर कार्रवाई की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज में जमकर किया हंगामा। रीवा में नर्सिंग छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लामबंद हो गया। डॉक्टर के निलंबन और डीन को हटाने की मांग करते हुए मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने जमकर विरोध जताते हुए हंगामा किया। सुरक्षा की दृष्टि से डीन कमरे के अंदर बंद रहे। कार्यकर्ताओं ने बाहर से बिजली बंद कर दी और जमकर नारेबाजी की। करीब 8 घंटे तक हंगामा चलता रहा। उस दौरान डीन कमरे में कैद रहे। छात्राओं का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के गार्डों ने विरोध जता रही छात्राओं की कॉलर पकड़ी और अभद्रता की। प्रशासन से 10 दिनों के अंदर कार्रवाई को लेकर मिले आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। इसमें मूल मुद्दा ये है कि 80 में नर्सिंग की छात्राओं ने एक लिखित में फरियाद की थी उनकी प्राचार्य को, और जो एक्टिंग प्राचार्य हैं उन्होंने ये नर्सिंग एसोसिएशन को फॉरवर्ड किया था। वो जो लेटर था वो डीन सर के पास गया और एक कमेटी बनी जिसके माध्यम से जो व्यक्ति इन क्वेश्चन है, जो भी डॉक्टर पे ये गंभीर आरोप लगे हैं, उन पे जांच चल रही है। परंतु आज हमारे पास अचानक से ऐसा फ़ोन आया कि यहाँ डीन ऑफिस के बाहर हंगामा हो रहा है, तो हम भी यहाँ पहुँचे। हमने बात की, जो विद्यार्थी परिषद के लोग जो कर रहे थे प्रदर्शन, उनके साथ हमारी बात भी हुई। उनकी मांग ये है कि जो भी व्यक्ति इन क्वेश्चन है, जो भी डॉक्टर पे ये आरोप लगे हैं, उनको निष्कासित किया जाए और उनका निष्कासन हॉस्पिटल से किया जाए। यहाँ बात ये हो रही है कि क्योंकि वो क्लास 1 ऑफिसर हैं, तो उनका निलंबन डायरेक्ट भोपाल से डीएमई जो हमारे होते हैं, अरुणा श्रीवास्तव मैडम, वही कर सकते हैं। ये डीन के पावर की बात नहीं है। ये हमने शांति से समझाने का प्रयास किया। हम उनकी मांग को गलत नहीं मान रहे, हमारी भी वही मांग है। कोई भी महिला का शील अगर दूषित होता है, उन पर कोई भी लांछन लगता है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। और हम नहीं, सिर्फ डॉक्टर नहीं, पूरा रीवा उनके साथ खड़ा है। आगे भी जब बंगाल की घटना हुई थी, तब रीवा के लोगों ने रोड पे आके दिखा दिया था कि ताकत क्या होती है रीवा के लोगों की। तो हाँ, मांग बिल्कुल वाजिब है, परंतु जिस प्रकार से उसको मांगा जा रहा है उसका हम समर्थन नहीं कर रहे। इसीलिए हम शांति से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वही मांग के साथ कि जो भी पर्सन इन क्वेश्चन हो, हमको या तो लिखित में बता दें कि कब तक कार्यवाही कर दी जाएगी, कब तक वो जांच कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, और उसके बाद अगर कुछ नहीं होता तो उनका निष्कासन हो जाना चाहिए। तो क्या बाहर नहीं आ रहा है, मिल नहीं रहा है छात्रों से? क्या अब देखिए, कोई भी आदमी अगर 150 जन बाहर आ जाएंगे और तोड़फोड़ की धमकी देंगे, अगर मैं होऊंगा तो मैं ही नहीं आऊँगा। सबको अपनी जान तो प्यारी है ही, पर ये तरीका नहीं होता। जब एक तरीका, मतलब एक वो होता है ना, हायरार्की, आपको पहले पता होना चाहिए कि निलंबन कहाँ से होता है। सबको पता है क्लास 1 मेडिकल ऑफिसर का निलंबन भोपाल से डीएमई के अलावा और कोई नहीं कर सकता। हमने मंत्री जी को शिकायत कर दी है, हमने जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जितने भी कॉलेज के हैं, इंक्लूडिंग रीवा, सबको बोल दिया है कि आप अपने अपने लेवल पे ये बात पहुंचाइए कि जब तक जांच हो रही है तब तक या तो उनको कार्य से दूर रखा जाए, और अगर जांच की रिपोर्ट उनके विरुद्ध में आती है तो उनका निष्कासन हो। अगर विरुद्ध में नहीं आते तो वेल एंड गुड, उनको कंटिन्यू करने दिया जाए। मतलब जूडा एसोसिएशन ने ये माना जाए कि अपना समर्थन दे दिया एबीवीपी की। देखिए, यहाँ एबीवीपी एनएसयूआई का प्रश्न ही नहीं आता। अक्रॉस पार्टी लाइंस अगर किसी भी महिला के साथ कुछ भी होता है तो जेडीए पहले भी साथ खड़ा था और आज भी साथ खड़ा है। चाहे कोई भी कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे कुछ भी हो, जेडीए उतने ही पूरजोश के साथ सबके साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। तो ये बात किसी के समर्थन या किसी के विरोध की नहीं है, ये बात है महिला के शील के साथ अगर कुछ अनुचित हुआ है तो जेडीए हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। आज शामशाह मेडिकल कॉलेज में ईएनटी विभाग में कार्यरत डॉक्टर अशरफ के संबंध में कुछ छात्राओं द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायत प्राप्त होने पर कई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र प्रतिनिधियों द्वारा मेडिकल कॉलेज में यहाँ प्रदर्शन किया गया था, और उनकी मांग थी कि संबंधित जो प्राध्यापक हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके संबंध में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उनकी गाइडलाइन के अनुसार विशाखा कमेटी जो गठित है उसको रेफ़र किया है पूरा प्रकरण, और इनकी जांच रिपोर्ट आते ही उनके अगेंस्ट सबसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त सिविल सेवा आचरण नियम के जो ऑटोनॉमस के जो नियम हैं उनके अंतर्गत भी संबंधित प्राध्यापक को 10 दिवस का नोटिस जारी किया गया है। इसके उपरांत उनके जवाब आते ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रारंभ की जाएगी। डीन के संबंध में भी जो बिंदु उन्होंने रखे हैं कि कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी भी अभी एमएलसी वगैरह की जांच हो रही है, और उसके बाद में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी।